वंदे पुरुषोत्तमं। प्रकृति स्वामी कैसे बना जा सकता है? सिर्फ यौन संबंध में स्वामी स्त्री। परमदयाल श्री ठाकुर जी की जो वाणी है, कहना चाहता है केवल स्वामी स्त्री का, नारी और पुरुष का जो मिलन वो केवल यौन संबंध के लिए नहीं है। अगर केवल यौन संबंध के लिए है तो जीवन उसका नरक, जीवन उसका पतन, जीवन उसका अंधकार की ओर जाता है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये विवाह क्या है। उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें विवाह का अर्थ को जानना पड़ेगा। विशेष को वहन करना विवाह कहलाता है। और विवाह जब एक सुंदर नारी, एक सुंदर पुरुष दोनों को एक साथ वहन करते हैं, अर्थात उनमें से क्यारी करके एक से रजो, माँ से रजो, पिता से बीज मिलकर बनते हैं रजो बीज, और उसी से एक संतान का जन्म होता है। और जो संतान सुसंतान होते हैं, तो सुसंतान के लिए एक सुंदर नारी, एक सुंदर पुरुष की ज़रूरत है। अब हमें समझना पड़ेगा सुंदर किसे कहते हैं। जिसके अंदर सुंदर को परिभाषित करने के लिए जो बातें हैं, जो कर्म हैं, जो आचरण हैं, वो सारी आचरण जिसके अंदर समाहित होते हैं वो सुंदर। अगर वो पुरुष हैं तो उसको सुंदर पुरुष कहते हैं, अगर नारी हैं तो वो सुंदर नारी कहते हैं। और जब ऐसे सुंदर पुरुष और सुंदर नारी का मिलन होते हैं, उस महामेलन क्षेत्र से के माध्यम से एक सुसंतान का जन्म होता है। अब यहाँ पर जो संतान बताया गया, अर्थात ऐसे जो संतान पैदा होते हैं उनको माँ के प्रति और पिता के प्रति, दोनों के प्रति समान अनुराग रहती है। यहाँ पर तो ये जो विवाह का मूल उद्देश्य क्या है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्या विवाह केवल भौतिक जगत के बंधन, ये भौतिक सुख के लिए, क्या मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, क्या वृत्ति प्रवृत्ति का दास बनकर भोग करने के लिए, क्या ये जीवन है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य को समझना पड़ेगा और विवाह को भी इसमें समझना पड़ेगा। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है परम सत्य को जानना, उस परम पिता को जानना, और परम पिता ने हमें इस धरती पर क्या करने के लिए भेजे हैं, इस बात को जानना। जब हम इस सारी बात जान जाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर विवाह में ठाकुर जी की एक वाणी है, उन्नयन और सुप्रजनन यही तो बिয়ের मूल, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না কবু। तो उन्नयन क्या उन्नयन? भौतिक उन्नयन। भौतिक उन्नयन जो अनित्य वस्तु का ढेर, जो अनित्य वस्तु हैं उसका अंबर लगाना। तो ये अमीर हो गए, वो बहुत बड़े हो गए। भौतिक वस्तु को इकट्ठे करना अगर उन्नयन होता तो हमारे देश में बहुत से धनी लोग हैं, वो उन्नयन की श्रेणी में आते। लेकिन वो उन्नयन की श्रेणी में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ भी सकते हैं, लेकिन उनके पास का जो धन दौलत है, जो भौतिक धन दौलत है, वो निर्धारित नहीं करता है कि उनका जीवन में उन्नयन हुआ है। उन्नयन का मतलब होते हैं हमें उस ऊंच जो हमारे आदर्श हैं, आदर्श के प्रति नति, अर्थात आदर्श के प्रति समर्पण, सरेंडर। जब हम आदर्श के प्रति सरेंडर करते हैं तभी वास्तव में हमारी आदर्श के जो गुण हैं
उस गुण को हम प्राप्त कर पाते हैं, तभी हमारे अंदर वो सुंदर गुण आता है। तो यहाँ पर जो बात हम बताने चाह रहे थे, तो यहाँ पर विवाह का उद्देश्य है कि उन्नयन और सुप्रजनन, उन्नयन करना, आत्मिक उन्नयन करना, और सुप्रजनन, सुंदर प्रजाति जो जनरेशन। परमदयाल जी ठाकुर जी सत्संग में जो एजेंडा हम लोगों के सामने रख दिया है वो है जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिद्यते। तो जो हमारा जीवन वृद्धि के जो कारक है, जो द्योतक है, जो हमारी जनरेशन बाय जनरेशन एक के बाद एक वो कैरी करके चलता रहता है, और वही है हमारी जीवन का उन्नयन। और यही उन्नयन जब हमारे अंदर होती है, ये आत्मिक उन्नयन, हमारी आध्यात्मिक उन्नयन ही वास्तविक उन्नयन है। तो मूल बात क्या है, तो यहाँ पर एक पुरुष क्या है, हमारी आर्य सनातन परंपरा में पुरुष को पति परमेश्वर कहते हैं। और जब एक नारी अपने पति के अंदर उस परमेश्वर का दर्शन करते हैं और पुरुष का दृष्टि उस परम पिता की ओर रहता है, उनका निर्देश को पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे पुरुष के अंदर नारी भी अपने परमेश्वर का अनुसंधान उनको मिलता है, और इसी से जीवन सुंदर हो जाते हैं, इसी से जीवन आगे की ओर बढ़ता है, और इसी से विवाह का मूल जो अर्थ है वो अर्थ परिपूरित होती हैं। तो आज काल की जो युग में जो कलयुग चल रही है, और ये प्रवृत्ति मुखी युग है, अधिकांश लोग काममुखी हैं, केवल काम की चर्चा करना, काम का दर्शन करना, काम का श्रवण करना, ये उनके लिए आनंददायक होती हैं, उन्हें अच्छा लगता है काम चर्चा करना और उसी का भोग करना। लेकिन परमदयाल सच्चे ठाकुर जी कहते हैं काम भोगना और काम का चर्चा करना ये जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं, उत्थान की ओर नहीं। तो हमें क्या करना है, उसी से बचने के लिए हमारे अंदर वीरता की डेवलप करना है, पुरुषार्थ को डेवलप करना है। पुरुषार्थ का अर्थ होते हैं जो श्रेष्ठतम पुरुष हैं वही एकमात्र पुरुष हैं, और उसका जो मूल अर्थ है कि उनका जो मूल अर्थ को जीवन में लेकर के हम अपने जीवन को सुंदर और वर्धनशीला बनाएं, और उसी से हमारा ये जीवन, हमारा ये यात्रा सुंदर हो जाता है। कितनी सुंदर ये वाणी है, ये चला साथी ग्रंथ के 144 नंबर वाणी है। ये वाणी से परमदयाल श्री ठाकुर हम सबको सावधान करना चाहते हैं। यदि सावधान वाणी को श्रवण करके हम अपने जीवन में विवाह का मूल अर्थ अगर जान नहीं पाया तो हमारी जीवन का उद्देश्य असंपूर्ण रह जाएगा, जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य ही है, विवाह का उद्देश्य ही है परम पिता को ले परिपूर्ण करना। परम पिता को परिपूर्ण करने के लिए ही ये सारी चीज़ जगत में ज़रूरत है, लेकिन उनका डोज और डायग्नोसिस ये भी ज़रूरत है। लिमिट से ज़्यादा होने पर मृत्यु है, लिमिट से कम होने पर मृत्यु है, और जीवन में बैलेंस होने पर वहाँ जीवन है, अर्थात वहाँ पर आनंद है।